और मुझे तो ये सोच के डर लग रहा है कि मैं ये बात मम्मी को कैसे बताऊंगा। वो पहले से ही बीमार है, ये बात सुन के उन्हें कुछ हो गया तो। बॉस प्लीज ऐसा मत बोल, किसी को कुछ नहीं होगा क्योंकि हम सबको बचा लेंगे बॉस। हम रुद्र के रक्षक हैं। हमारी हमेशा परीक्षाएं होती है, हमें नई नई चुनौतियां मिलती है। हर बार की तरह हम इस बार भी जीत के दिखाएंगे। माया, मेरा भास्कर से 2 बार सामना हुआ और दोनों बार मैं हार गया। बॉस तुम छोटी सी लड़ाई हारे हो, युद्ध नहीं। फाइनल फैसला तो अब होगा। भूलो मत, इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। मुझे देखो, खेलो। नहीं पापा, अब मुझे नहीं खेलना। पहले ही 2 बार हार चुका हूँ, तीसरी बार भी नहीं हारना। बेटा, हार से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखना चाहिए। हार हमें अपनी कमजोरी बताती है, चाहे वो जिंदगी हो या पढ़ाई। हार के बाद ही जीत होती है। जब तक तुम मन से नहीं हारते, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। और एक बात याद रखना बेटा, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूं। माया, तू सही कह रही है, मैं अकेला नहीं हूँ। पापा कहते थे कि जब तक हम लोग मन से यहाँ आने ना, तब तक हम लोग कोई भी लड़ाई नहीं हारते। देखना, मैं पापा और मैं सारे दोस्तों को उस महाअजगर के चंगुल से बचा कर ही रहूंगा। हाँ बेटा, पर पहले जीजा जी जिंदा होंगे तब ना। और पता है, मुझे तो ये लग रहा है कि जो महाअजगर होता है ना, ये तुम्हारे दोस्तों को खाने के बाद और जीजा जी को खाने के बाद कहीं पचा ना ले। नहीं, सब फालतू फालतू बातें बंद कर दीजिए। मुझे तो लगता है ना कि वो इतना बड़ा अजगर है, निकलने के बाद सब लोगों को कहीं छोड़ देता होगा। आखिर वो कोई जंगली अजगर तो है नहीं, वो तो एक बहुत बड़ा मायावी अजगर है। और जो भी शक्ति उसे हेल्प कर दिए, देखना मैं उसका पता लगा के ही रहूंगा। हाँ। चल मैं। अरे जैसा बाप वैसा बेटा। अब क्या पूरे खानदान को बहादुरी की बीमारी लगी है? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा डुग्गू भोपाली, तुम निकल लो, वैसे तुम्हारी कुंडली में काल सर्प ही होगी। अब बंदूक क्या तान रहे हो, चलो मेरे साथ। अंकल, हमें बचा लो, हमें बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत बच्चों, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। महारानी विकरालिनी, मैंने आपसे कहा था, वो अभी बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। वो इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएगा। आप कुछ अलग कीजिए। हाँ, आप ना अभी को सूर्य की किरण से दूर रखिए और यहाँ पाताल लोक के अंधेरे में ले आइए। कुछ करिए आप। तुम जो भी हो, सामने आकर बात करो। क्यों मेरे सूरजपुर में आतंक फैला रहे हो? आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा सूरजपुर नहीं, ये महारानी विकरालिनी का पाताल लोक है। मेरे सांप सो रहे हैं। महाअजगर ने तो तुम्हें उगल दिया, पर अगर मेरे सांप जाग गए तो तुम्हें डस लेंगे। मैं नहीं चाहती तुम इतनी जल्दी मरो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अभी तो तुमसे बहुत पुराना हिसाब करना है, लेकिन पहले तुम्हारे बेटे अभी को तो आने दो। आखिर तुम चाहती क्या हो अभी से? डरपोक कहीं की, हिम्मत है तो सामने आके बात करो। अभी कुछ भी मत बोलिए, बस चुप रहिए। अगर आप बोलेंगे तो सांप हमें काट लेंगे। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो तुम सब। 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसके बाद मेरे जहरीले सांप और महाअजगर तुम्हें खाकर अपना पेट भर लेंगे। कोई नहीं बचेगा, ना राजा, ना प्रजा, ना ही बच्चे। टिक टॉक, टिक टॉक।
खत्म। 12 घंटे और कहानी खत्म। अभी मेरे बेटे कैसे भी करके सबको बचा ले। 12 घंटे है तुम्हारे पास। अगर तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो जल्दी कुछ करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। विकराल लिए अपने नाम जैसे ही विकराल है और बेरहम भी। अब बस तुम्हारा ही भरोसा है बेटा। बॉस, यहाँ दूर दूर तक नदी झरना क्या पानी की एक बूंद तक दिखाई नहीं दे रही है और सूरज भी ढलने वाला है। माया, हमें ढूंढना ही होगा। नागनाथ सपेरे जी ने कहा था कि वो 6 वाला शालिग्राम पत्थर किसी झरने के आसपास मिलेगा और उसी से हम महाजगर और उसकी मालकिन तक पहुंच पाएंगे। वो देख, वो उस तरफ जा रहे, मतलब झरना वही कहीं होना चाहिए। चल। जीजा जी को महाजगर ने निगल लिया। ये बात मैं दीदी और माँ जी को कैसे बताऊंगा? नहीं नहीं, मुझे बच्चों के आने तक रुकना चाहिए। जीजा जी को महाजगर ने निगल लिया, ये बात दीदी और माँ जी को पता नहीं लगना चाहिए। याद रखो, वो दोनों बेचारी चिंता करेंगे। जुग्गू, तो अकेला कैसे आया? अदिति और बच्चे कहाँ हैं? वो तो कहाँ है वो सब? मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। सच सच बता डुग्गू, कहाँ है वो सब? अरे नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। वो तो जीजा जी और बच्चे जो है वो महाजगर की तलाश में निकल गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि डुग्गू तुम तो सबसे बहादुर हो, इसलिए घर जाके सबकी रक्षा करो। तो मैं यहाँ पर आ गया, है ना। सिपाहियों, एक गेट पर जाओ और तुम 2 लोग भी उधर जाओ और तुम इधर जाओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी जाओ। मुझे किसी किस्म की लापरवाही नहीं चाहिए। हाँ, याद रखना। दीदी, माँ जी, आप दोनों भी जाइए ना। जाइए जाइए, अपने शयन कक्ष में आराम कीजिए। जाइए, डुग्गू भोपाली है ना, सब संभाल लेगा। जाइए जाइए, हाँ जाइए जाइए, चिंता मत कीजिए, डुग्गू भोपाली है। जाइए। हथियार का क्या काम? घर में तो भगवान ही काम आएंगे बस। समझ में नहीं आ रहा है, जीजा जी भी जिंदा है कि नहीं। बच्चे भी उस असगर के पीछे चले गए प्रभु, और हम यहाँ पर निकम्मों की तरह दीदी को झूठ बोल के रुके हुए। हे प्रभु, हे बजरंगबली, हमको बचा ले प्रभु, हमारे परिवार को बचा लीजिए उस असगर से। जय प्रभु। अगर हमने सूरज ढलने से पहले वो शालिग्राम पत्थर नहीं ढूंढा तो हम टाइम से पहले उस महाजगर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और अगर पापा और हमारे दोस्तों को कुछ हो गया तो बस सपेरे ने कहा था उत्तर दिशा। उत्तर दिशा? माया, जब तक हमें सूरज दिख रहा है हम दिशा नहीं भटकेंगे। वो देख, सूरज उस तरफ है, मतलब उत्तर दिशा उस तरफ है। चल माया, टाइम बहुत कम है।
हिरन, मैं अभी उनसे पूछता हूँ, शायद उन्हें झरने के बारे में कुछ मालूम है ना। रुको रुको, अरे रुको, भाई रुको। अरे रुको ना। किरण भी भाग गए बॉस, आप क्या करेंगे? माया, वो देख, हिरणों के खुरों के निशान, शायद झरना उस तरफ है। बॉस वो इतने तेज भागा है तो वो पसीने से गीला हो ही गया होगा ना। क्या बात कर रही है मैं, खुरों में पसीना नहीं आता। अब चल जल्दी, हो सकता है झरना में यहीं कहीं मिले। चल माया, जल्दी आ। कहाँ गया वो बक्सा? ये रहा। तुम लोग ये बक्सा जंगल में खाली कराइए, इसमें सब बेकार की चीजें ही पड़ी है, ले जाओ संभल के। माया, वो देख, हो रहा झरना। कितना ब्यूटीफुल झरना है ये बॉस। बॉस ये देखो, यार शालिग्राम कितने, हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से छेद वाला शालिग्राम कौन सा है? मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, एक तो हमारे पास समय भी बहुत कम है। माया, हम एक काम करते हैं, हम लोग अलग अलग दिशा में जाते हैं तो ज्यादा एरिया कवर कर लेंगे। तू इधर जा और मैं इधर जाता हूँ, ठीक है? हाँ। गुरुकाल यहाँ होते और वो अभी के पापा आदित्य और उसके दोस्तों को इस हालत में देखते तो कहते मुंबासा गुरुकाल वेरी हैप्पी। खुश नसीब है ये लोग जो महारानी विक्रालिनी के पाताल लोक से सीधा परलोक जाएंगे। बस 10 घंटे बचे हैं। 9, 8, 7, 3, 1, 0। समय समाप्त और खेल खत्म। बच्चों, डरो मत, हौसला बनाए रखो। अभी मेरे बेटे, जल्दी करो, वक्त तेजी से गुजर रहा है। मैंने इनके माँ बाप से वादा किया है कि 24 घंटे मैं इन्हें सही सलामत घर लौटाऊंगा। मेरा वचन काली नहीं जाना चाहिए बेटा। प्रजा का राजा पर्व से विश्वास उठ जाएगा। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। माया, ये देख, इन चट्टानों के बीच में छेद है, तो जब इसमें से हवा जाती है ना तो इसमें से सीटी जैसी आवाज आती है। माया, शालिग्राम पत्थर में छेद है ना, तो अगर उसमें से भी हवा जाएगी तो उसमें से भी सीटी जैसी आवाज आएगी, है ना? माया, ध्यान से सुनना, ठीक है? बॉस, अभी सीटी सुनाई नहीं दे रही है। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम करेगा।
सीटी की आवाज सुनाई। तूने सुना? माया, वो देख वहाँ, उस पेड़ से आवाज आ रही है। चल। माया, वो देख। वो देख, सांप। लगता है वो सांप इस शालिग्राम की रक्षा कर रहे हैं। पर हम इसे हटाएंगे कैसे? माया देख, मैं सबका ध्यान बटाता हूँ और मौका मिल गई तो ये शालिग्राम पत्थर लेके भाग चले, ठीक है? ओके? अरे माया, खड़ी क्या, जल्दी भाग। मैं सबको रोकता हूँ, जा भाग भाग। नहीं बॉस, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माया जिद मत कर, मैं सबका ध्यान बटाता हूँ, तू भाग। एक घंटा चला गया, अब कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा हमें नागनाथ जी तक पहुंचने के लिए। माया, पहले हम जाने से पहले चेक कर लेते कि ये पत्थर असली है कि नकली। बॉस, अब हम कैसे चेक करेंगे कि असली है या नकली? माया, याद है सपेरे नागनाथ जी ने क्या कहा था कि इस शालिग्राम पत्थर के छेद में देखने से हमें आसपास की सारी अदृश्य मायावी शक्तियां दिखाई देंगी। माया, सावधान रहना, इन पंछियों की बात सुनने से लगता है कि आसपास कोई बहुत बड़ा खतरा है। माया, ये शालिग्राम पत्थर ले और इसके छेद में से देख कि इसके आसपास कोई मायावी शक्ति तो नहीं। तो मायावी आंखें दिख रही हैं। मायावी आंखें? मैं जल्दी दिखा। हाँ। ये सिर्फ तो मायावी आंखें नहीं है, ये कोई नाग कन्या या फिर कोई नागिन है। याद है उस सफेद नागनाथ जी ने क्या कहा था कि इस महाजगर की महारानी है। जरूर ये महाजगर इसी का गुलाम होगा।
क्या करूं? माया को वो महाज घर ले गया। शालिग्राम पत्थर भी कहीं खो गया। 1 घंटा और चला गया। मेरी जीत की तरफ सारे दरवाजे बंद होते जा रहे। मैं फिर हार गया। मैं क्या करूंगा?